तो सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको रहा, जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद से सियासी भूचाल जो थमने का नाम नहीं रहा। कभी सत्ता के गलियारों में मजबूत मानी जाने वाली टीएमसी इस समय अंदरूनी कलह, बगावत और विवादों के भंवर में पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। और कोलकाता एयरपोर्ट पर आधी रात का हाई वोल्टेज ड्रामा इस बात का संकेत है कि सियासी तापमान किस कदर बढ़ चुका है। दरअसल अभिषेक बनर्जी के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा वहां पर हुआ। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। लेकिन कहानी सिर्फ एयरपोर्ट के घमासान तक सीमित नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी को एक और बड़ा झटका लग चुका है, जब तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। यानी एक तरफ सड़कों पर सियासी संघर्ष, दूसरी तरफ संगठन और फंडिंग पर उठते ये तमाम सवाल। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कोलकाता में मिडनाइट ड्रामा। तो जी हां, बीते कल ये मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले ही ये हंगामा हुआ है और ये कहासुनी शुरू हुई और कहासुनी धीरे धीरे हाथापाई में तब्दील हो गई। टीएमसी और बीजेपी दोनों के समर्थक वहां पर इस दौरान मौजूद थे। एयरपोर्ट पर ये जबरदस्त झड़प देखने को मिली है, जिसकी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। बीजेपी और टीएमसी के काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे और जब हालात बिगड़ते हुए नजर आए तो उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर पूरा बीच बचाव किया है। और इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों की तरफ से बड़ा दावा भी इस समय किया गया कि अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने की साजिश थी। ये बात टीएमसी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं। और साजिश को लेकर समर्थकों में ये पूरा बहस हुई है और बहस धक्का मुक्की और झगड़े में तब्दील हो गई। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के जो समर्थक हैं वो एयरपोर्ट पर भिड़ते हुए नजर आए हैं। कहासुनी हुई, कहासुनी बहसबाजी में बदल गई और बहसबाजी देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। हालांकि जब हालात बिगड़े तो उसके बाद में जो पुलिस वहां पर मौजूद थी उसने बीच बचाव कराया है। तो कोलकाता में पूरा ये मिडनाइट ड्रामा कल चलता हुआ नजर आया और एक दूसरे पर तमाम आरोप इस समय लगाए भी जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ ये पूरा मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक कई सारे झटके भी इस समय लग रहे हैं। जी हां, उनके नेताओं के खिलाफ एक तरह से हम देखें तो अलग कार्रवाइयां चल रही हैं। जो पुराने मामले हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए वो तमाम खंगाले जा रहे हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मामले खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अब ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका इस समय लग चुका है। तो ममता बनर्जी को अब एक और झटका लग चुका है और ये झटका है कि टीएमसी के जो 3 बैंक खाते हैं वो इस समय पूरी तरह से फ्रीज कर दिए। यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो इन 3 बैंक खातों से पैसा नहीं निकाल सकती है। इन 3 खातों को फ्रीज कर दिया गया है। खातों से लेन देन नहीं होगा। अकाउंट में आपको बता दें कि 440 करोड़ की राशि इस समय जमा है टीएमसी के इन 3 खातों में। 12 जून को अरूप विश्वास का बैंक पत्र था और तत्कालीन पार्टी कुछ अध्यक्ष थे अरूप विश्वास। पार्टी के बागी गुट की पुलिस में शिकायत और जिसके बाद में ये कार्रवाई की गई है और पार्टी फंड के उपयोग की जांच की मांग बागी गुट की वजह तरफ से की गई। शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और टीएमसी के जो 3 खाते हैं उनको इस समय फ्रीज कर दिया गया है, जो ये दिखा रहा है कि पार्टी के जो बैंक खाते हैं उन पर अब संकट साफ तौर पर नजर आया। पार्टी के अंदरूनी बिखराव के बाद में अब तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों को लेकर यह पूरा नया विवाद शुरू हो चुका है। चुनौती सामने आई टीएमसी के सामने और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस ने टीएमसी के 3 बैंक खातों के जो डेबिट है यानी कि जो पैसा निकाला जाएगा वो उसे पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। अब इन 3 बैंक खातों से टीएमसी पैसा नहीं निकाल सकती है और फ्रीज होने की वजह से इसके साथ ही किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन भी अब मुमकिन नहीं होगा टीएमसी के लिए। इसके साथ ही इन खातों से फिलहाल एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकेगा। और हाल ही में अगर हम देखें तो तृणमूल के नेता अरूप विश्वास की अगर हम बात करें तो वो उस समय कोषाध्यक्ष थे और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ 4 मई को जब नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार टीएमसी चौतरफा घिर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सबसे पहले तो बीते कल मिडनाइट ड्रामा जो चला है एयरपोर्ट पर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, टीएमसी और बीजेपी के समर्थक जो बहसबाजी करते रहे और बहसबाजी देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। क्या पूरा ये मिडनाइट ड्रामा रहा है सौरभ?
कृतिका, देखिए पिछले दिनों कई जगहों पर ऐसे देखा गया है कि जैसे जैसे भवानी भवन में भी आप जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी को लगातार 3 दिन बुलवा उनको समन भेजा गया था और वो वहां पर हाजिर हुए थे। तो देखा जा रहा था जहां भी अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं तो वहां के बाहर अभिषेक बनर्जी के जो समर्थक है वो भी वहां जा रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो कल भी यही देखने को मिला। कल अभिषेक बनर्जी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलने गए थे और जब लौटते बाद दिल्ली से जब वो लौट रहे थे तब दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। तो इसी को चलते दोनों पक्ष में तृणमूल और बीजेपी के वो समर्थक थे जो नारेबाजी कर रहे थे। और डेमोक्रेटिक कंट्री में नारेबाजी करना कोई दोष नहीं है। कोई अपना अगर खूब विरोध जताना चाहते हैं तो जता सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। कल इस बात को रास नहीं आई टीएमसी की समर्थकों को और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी भाजपा के जो समर्थक है भाजपा के समर्थक के साथ उनका झड़प शुरू हो गया और तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से वो भाजपा के जो समर्थक हैं उनके ऊपर हमलावर हुए। और इसी बात को लेकर वहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है वो भी काफी इस बात को संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट एक हाई सिक्योरिटी जोन है। वहां पर इस तरीके से झड़प, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी इस पूरी बात को गंभीरता से उन्होंने इस बात को लिया है। और भाजपा के जो यहाँ के जो विधायक है, दमदम के जो विधायक है वो भी जी। मौके पर पहुंचे थे और उनका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पुलिस का काम है और इसके चलते अगर कोई विरोध दिखाना चाहते हैं तो विरोध वो पुलिस के परमिशन से ही वहां पर दिखा रहे जी। थे। तो अगर कोई ऐतराज किसी को होना था तो वो पुलिस को होना था। बिल्कुल। लेकिन टीएमसी का ये जो इस तरह का जो रवैया है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जी। टीएमसी अब तक पूरी तरह से इतनी बड़ी हार के बाद भी पूरा उनका जो रवैया था वही रह गया है अभी तक। उनको ये हार हजम नहीं हुआ और कहीं ना कहीं जाके ये मानना है भाजपा समर्थकों का ये आरोप है कि असल में टीएमसी अब पूरी तरह से अपने आप पर आपा खो चुका है। इसके साथ ही सौरभ, अगर हम देखें तो टीएमसी को झटकों पर झटके लग रहे हैं सत्ता परिवर्तन के बाद में। उनके नेताओं पर कार्रवाई एक तरफ हो रही है, एक तरफ बागी विधायक, बागी सांसद नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही अब टीएमसी को एक और झटका लग चुका है कि उनके जो 3 बैंक खाते हैं उनको पूरी तरह से सीज कर दिया है, क्योंकि वित्त से जुड़ी हुई कई सारी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए, एक तरफ से नेता जो है वो छोड़ रहे हैं, जो करप्शन से जुड़े हुए जिनके ऊपर आरोप थे उनके ऊपर अब कार्रवाई हो रहा है और जो ट्रस्टेड थे ममता बनर्जी के, अरूप विश्वास ममता बनर्जी के एकदम क्लोज थे और यही कारण था कि मेसी कांड के बाद भी अरूप विश्वास के खिलाफ ऐसा कोई सख्त कदम ममता बनर्जी ने नहीं लिया था। तो वो अरूप विश्वास भी अब दीदी का दामन छोड़ चुका है, कहीं ना कहीं ये चिट्ठी वो दर्शाता है। जी। और अरूप विश्वास का जो बयान था वो अरूप विश्वास का ये बयान था कि जब अब कौन असली टीएमसी है कौन नकली टीएमसी है वो पहचान नहीं जा रहा है, इसीलिए जी। अभी बैंक अकाउंट में फ्रीज लेन देन जो है वो लेन देन अभी के लिए स्थगित किया जाए। लेकिन टीएमसी का यह कहना था कि अरूप विश्वास को पहले से ही अपने उस पद से हटाया गया है और उसमें उसके जगह पर सुभाषिष चक्रवर्ती को कोषाध्यक्ष ट्रेजरर उनका जो है वो ट्रेजरर उनको पद दिया गया है। लेकिन वो अभी तक बैंक को इंटीमेट नहीं हुआ था और इसी के चलते ऋतव्रत बनर्जी जो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं उन्होंने पुलिस में एक कंप्लेन किया था, क्योंकि वो मानते हैं कि वो असली तृणमूल है। तो इसी को पुलिस के पास उन्होंने जो कंप्लेन दायर किया था, उनकी जो गुट है उनकी गुट जो कंप्लेन दायर किए थे, उसी के चलते पुलिस ने अभी के लिए ये जो 3 अकाउंट है उस 3 अकाउंट को फ्रीज किया है। लेकिन ये दर्शाता है कि एक पार्टी सिर्फ अपने समर्थकों को नहीं खोए हैं, अपनी जो नेता है सांसद है उनको नहीं खो रहे हैं, लेकिन एक पार्टी के हर एक बिंदु में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी दिख रहा है। तो इतना इतना एक पार्टी के हर कदम पर अगर ट्रांसपेरेंसी ऐसा देखा जाए कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो एक बड़ा सवाल जनता के मन में उठ रहा है कि आखिर में टीएमसी पार्टी थी क्या। बिल्कुल, और ये सवाल उठना भी जायज है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण